Now we will study about waterways. Waterways is one of the most important mode of transport by which we can transport heavy and bulky goods from one place to another place. अगर हम waterways की बात करें, हम जल संसाधन की बात करें, जिसके द्वारा हम कहते हैं जल यातायात द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भारी वस्तुओं को ट्रांसपोर्ट करते हैं. ओके, वी हैव टू टाइप्स ऑफ वाटरवेज लाइक इनलैंड वाटरवे एंड ओवरसीज वाटरवे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द इनलैंड वाटरवेज. हम इनलैंड वाटरवेज की बात करेंगे. सपोज आप एक इमेज देखो बेटा, आपको इस इमेज में एक चीज बड़े इजीली क्लियर हो रहा है. आप देखोगे कि यहां पर एक रिवर है जिसके थ्रू क्या कहते हैं, शिप के थ्रू जो है पैसेंजर और गुड्स को कैरी किया रहा है. वहीं पर अगर हम दूसरे इमेज की बात करेंगे, दूसरे इमेज में हमारे पास एक क्या कहते हैं कार्गो शिप है जो ओशियन के थ्रू एक बल्कि हैवी कंटेनर शिप है जो बहुत सारे वस्तु, बहुत सारे गुड्स को कहते हैं ट्रांसपोर्ट कर रहा है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री. ओके, मूविंग अहेड, अगर हम आगे देखें नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, हम देखेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट के कुछ क्या कहते हैं बेनिफिट्स. ओके, सबसे बेस्ट क्या है, दिस इज द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. सबसे चीपेस्ट मींस आप कहोगे सर आपने तो रेलवे को भी चीपेस्ट कह दिया, आप वाटरवे को भी चीपेस्ट कह रहे हो. चीपेस्ट इन द सेंस ऑफ व्हेन वी ट्रांसपोर्ट गुड्स. अगर हम माल की बात करें, गुड्स की बात करें, हम किसी आइटम की बात करें, मटेरियल की बात करें जो बहुत हैवी है और बल्कि है, उसको अगर हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, सपोज इंडिया से हम यूएस ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो बाई रोडवेज तो हम कर नहीं सकते, बाय रेलवे भी नहीं कर सकते. अगर एयरवेज के थ्रू हम उसको ट्रांसपोर्ट करें तो इट विल कॉस्ट वेरी मोर. इसका कॉस्ट ऑफ प्राइस जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ेगा. बट अगर हम वाटरवेज के थ्रू अगर उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं तो वो उसका कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है वो कम होगा, वो बच जाएगा हमारा. ठीक है, नेक्स्ट, दे आर द मोस्ट सुटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स. सबसे भारी, जितने हैवी वस्तु होगा, जितना हैवी गुड्स होगा, उसको इजीली हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. एंड मोर ओवर इट इज फ्यूल एफिशिएंट एंड इन्वायरमेंटल फ्रेंडली. ये हमारा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है. ऐसा नहीं है कि पॉल्यूशन इससे नहीं होता, पॉल्यूशन होता है, बट एज कंपेयर टू द अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपका वाटर ट्रांसपोर्टेशन में जो है पॉल्यूशन जो है वो कम होता है. मूविंग अहेड, इंडिया हैज इनलैंड नेविगेशन वाटरवेज ऑफ 14,500 किलोमीटर. अगर हम इंडिया की बात करें, हमारे पास टोटल जो कोस्टल प्लेन है इंडिया का, अगर हम टोटल कोस्टल प्लेन की बात करेंगे 7,516 किलोमीटर है. आउट ऑफ विच आपको पता है मेनलैंड से लगभग 200 किलोमीटर के बीच का सारा जो एरिया था वो इंडिया के अंडर आता है या उस पर्टिकुलर कंट्रीज के पास होता है. तो उस हिसाब से हम देखेंगे तो हमारे पास 14,500 किलोमीटर लंबा एक कहते हैं ओशनिक चैनल है, एक ओशनिक रूट है जिसके थ्रू हम कहते हैं अपने इंडिया के जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज को उसको हम ट्रांसपोर्ट करते हैं. मूविंग अहेड, अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया के पास 3 मेजर इनलैंड वाटरवेज है. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय इनलैंड वाटरवे. फॉर दैट वी विल ओपन अ मैप. हम एक मैप बनाएंगे, मैप के थ्रू इसको हम समझने की कोशिश करेंगे. बेटा यू कैन ड्रॉ मैप ऑन योर कॉपी. आप अपने कॉपी में एक मैप बना लो, ड्रॉ कर लो. जस्ट वेट फॉर अ मिनट. यस, वेरी गुड बेटा. यस, वेरी गुड बेटा. ड्रॉ अ मैप इन कॉपी. यस बच्चा बाटी. Yes, very good. Okay. First of all, we will discuss about the inland waterway. अगर हम inland waterway की बात करेंगे, आप देखोगे हमारे इंडिया में एक बहुत ही फेमस रिवर है जिसको हम जीवन दायिनी कहते हैं, लाइफ गिविंग रिवर कहते हैं, गंगा, जो इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, बिहार को कनेक्ट करते हैं वेस्ट बंगाल के थ्रू अरेबियन सी बे ऑफ बंगाल में ये डिस्प्यूट होते हैं. वहीं से अगर हम दूसरे रिवर की बात करें जो आपके तिब्बतन प्लेटो से निकल के चाइना के थ्रू इंडिया में क्या कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में एक यू टर्न लेके असम में एंटर करके वेस्ट अरुणाचल प्रदेश में एंटर करके असम से होते हुए ये बांग्लादेश के अंदर चली जाती है. ठीक है, अगर हम वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, व्हेन वी ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड सर्विस थ्रू रिवर वाटर, अगर हम रिवर वाटर के थ्रू अगर ट्रांसपोर्ट करें, सपोज आप देखोगे यहां पर मैंने एक शिप है, यहां पर आपका क्या बोलते हैं प्रयागराज है, प्रयागराज से शिप चली, वो शिप यहां से चलते 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 वो हाल्दिया, यहां पर पोर्ट है हाल्दिया, हाल्दिया पोर्ट तक जो रिवर के थ्रू ट्रांसपोर्ट है उसको हम कौन सा कहेंगे, इनलैंड. उसको हम कौन सा कहेंगे, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट. ठीक है, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम. अगर हम बात करेंगे ओवरसीज की, अगर हम ओवरसीज की बात करेंगे, आप देखोगे इंडिया के गुजरात में, वेस्टर्न पार्ट में गुजरात के पोरबंदर से आपका कोस्टल प्लेन स्टार्ट हो जाता है. यहां से पूरा जो हमारा जो एरिया है ये पूरा हमारा कोस्टल प्लेन है. अगर हम टोटल कोस्टल प्लेन की बात करें फ्रॉम गुजरात टू वेस्ट बंगाल वी हैव 7,000
516 किलोमीटर ऑफ टोटल लेंथ ऑफ कोस्टल प्लेन, जिसमें हमारे पास बहुत सारे क्या बोलते हैं नेचुरल हार्बर, नेचुरल सी पोर्ट्स भी है और आर्टिफिशियल मैनमेड पोर्ट्स भी है। अगर हम बात करें टोटल हमारा, ये तो हो गया हमारा कोस्टल प्लेन 5116 किलोमीटर। अगर हम बात करें टोटल हमारा सी बाउंड्री की अगर हम टोटल बात करें 14,500 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। ठीक है बेटा, अप्रोक्सीमेटली मैंने वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि सी बाउंड्री पे कुछ कंट्रीज अपना हक जताती है, कुछ कंट्री हमारा हक जताती है। जैसे हमारा श्रीलंका कुछ इसी बाउंड्रीज को कहते हैं कि हमारे अंडर आता है और इंडिया गवर्नमेंट कहते हैं वो हमारे अंडर आता है। ऐसे ये डिस्प्यूटेड लैंड है, डिस्प्यूटेड बाउंड्रीज है, तो इस करके ये अप्रोक्सीमेटली फिगर है, ये चेंजेस होता रहता है। गॉट माई पॉइंट बेटा? यस, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, got my point beta? Yes, we have a three major inland waterway. The first and the most important inland waterway is in Ganga river, which connect Allahabad in Uttar Pradesh to Haldia in West Bengal, which is approximately 1620 kilometer, which connect Prayagraj in West Bengal, Prayagraj in Uttar Pradesh and Haldia in the West Bengal. Haldia is a port city. Haldia एक पोर्ट सिटी है जहां पर एक फेमस पोर्ट है हाल्दिया पोर्ट, जहां से हम जापान, चाइना या साउथ ईस्टर्न एशियन जितने भी कंट्रीज हैं उनको कनेक्ट करते हैं। मूविंग अहेड, वी आर गोइंग टू द सेकंड नेशनल वाटरवे number 2, which is nearby 891 kilometer, which connects Sadia of Arunachal Pradesh to Dhubri in Assam. Dhubrigad in Assam को कनेक्ट करता है वो सदिया से, in which by ब्रह्मपुत्र रिवर। कौन से रिवर के थ्रू? ब्रह्मपुत्र रिवर के थ्रू। मूविंग अहेड, इफ वी टॉक अबाउट द नेशनल वाटरवे नंबर 3, द ओल्डेस्ट वाटरवे ऑफ इंडिया, द नेशनल वाटरवे नंबर 3 which connect कोटकपुरम टू कोल्लम। कोल्लम को बेटा आप कोचिन भी कह सकते हो या फिर कोच्चि, COCHIN, दोनों ही नाम है, विच इज फेमस एज एन क्वीन ऑफ अरेबियन सी। ओके, मूविंग अहेड, अगर हम इसको मैप में एलोकेट करेंगे, अगर हम मैप में इस चीजों को एलोकेट करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा, इजी हो जाएगा। जस्ट ड्रॉ अ मैप इन योर कॉपी एंड यू विल फाइंड आउट। ओके, जस्ट वेट अ मिनट बेटा। यस, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ द नेशनल वाटरवे नंबर 1, which connect from Prayagraj to Haldia. This is national waterway number 1, and the second one is from Sadia to Dhubrigad. Sadia to Dhubrigad, which is nearby 891 kilometer, connect Sadia in Arunachal Pradesh and Dhubrigad in Assam. Moving ahead, if we talk about Kotkapuram in Kerala to the Kollam in Kerala, which is nearby 205 kilometer, and this one is the oldest waterway of India. Okay, just take a screenshot of this map and you can learn things very easily. Okay बेटा, moving ahead, हम आगे चलते हैं। Yes please. Okay, just wait for a minute बेटा। Okay, moving ahead, if we talk about the ports of India, अगर हम इंडिया के पोर्ट्स की बात करें, we have classified Indian ports into 2 category। हमने इंडियन पोर्ट्स को 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया है, वेस्टर्न कोस्ट पोर्ट एंड द ईस्टर्न कोस्ट पोर्ट। द फर्स्ट पोर्ट which lies in eastern part of India, the first port which lies in the western part of India is कांडला पोर्ट। इस पोर्ट को बनाने का मेन मकसद ये था, When India was partition from Pakistan, इंडिया का पार्टीशन हुआ इन 1947, बहुत ही फेमस पोर्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी कराची, आप कराची का नाम सुनते होंगे, तो कराची का जो पोर्ट है वो इंडिया से अलग हो गया, पाकिस्तान के हाथ में चला गया। तो हमें नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देने के लिए, सी रूट को कनेक्ट करने के लिए हमें एक इंपॉर्टेंट पोर्ट का लॉस हुआ जो कराची पाकिस्तान में चलेगा। उसके चैलेंज करने के लिए, उसको क्या कहते हैं, काउंटर करने के लिए हमने इंडिया में पोर्ट बनाया कांडला। अब कांडला को पोर्ट को हम हार्बर भी कहते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट डू यू मीन बाय पोर्ट एंड व्हाट डू यू मीन बाय हार्बर? हार्बर और पोर्ट में क्या डिफरेंसेस है? इफ यू टॉक अबाउट पोर्ट में सिर्फ शिप आते हैं जहां पर सामान को उतारा जाता है, चढ़ाया जाता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम होता है। जबकि हार्बर की बात करें तो हार्बर में शिप्स का रिपेयर भी होता है। कोई शिप आती है तो लॉन्ग टर्म के लिए वहां पर रुकती है, उसमें रिपेयरिंग वगैरह किया तो उसको हार्बर कहते हैं। ठीक है, तो दोनों ही टर्म से अपने घबराना नहीं है, दोनों ही क्या कहते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। ओके, गॉट माई पॉइंट बेटा? कांडला। द सेकंड वन इज मुंबई, the busiest and the biggest port of India.
मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के द्वारा ये कहते हैं हैंडल होता है। द थर्ड वन इज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मुंबई पोर्ट के जो वर्कलोड को कम करने के लिए उसके साथ में ही कहते हैं एक और पोर्ट बनाएगा जिसको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहते हैं। द थर्ड वन इज इन द स्टेट ऑफ गोवा, मार्गोमा, न्यू मार्गोमा, इसका फुल नेम है न्यू मार्गोमा पोर्ट विच इज अ नेचुरल हार्बर। नेचुरल हार्बर का मतलब ये नेचुरली इसका सिस्टम ही ऐसा बना है कि वो नेचुरली तरीके से उसमें हमें कंस्ट्रक्शन वर्क कम करना पड़ा है। ओके, द नेक्स्ट वन इज न्यू मैंगलोर, इसको हम न्यू मैंगलोर कहते हैं। मैंगलोर इज इन द ब्यूटीफुल सिटी इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। ओके, यहां से हम क्या कहते हैं जो मैंगलोर पोर्ट है, मैंगलोर पोर्ट के थ्रू विजयनगर का जितना भी स्टील है वो हमारे गल्फ कंट्रीज में हम एक्सपोर्ट करते हैं। यहां से स्टील, इसके अलावा रेल कोच, जो रेल के जो पहिए हैं, व्हील्स हैं, वो यहां से मैंगलोर पोर्ट से ट्रांसपोर्ट होता है। द नेक्स्ट वन इज कोचिन नेचुरल हार्बर, अगेन नेचुरल हार्बर एंड वन ऑफ द मेजर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट इन द सिटी ऑफ स्टेट ऑफ केरला। मूविंग अहेड द कोलकाता, अगर हम कहते ईस्टर्न कोस्ट की बात करें, सबसे ऊपर हमारा आता है हाल्दिया एंड कोलकाता। दे आर टू पोर्ट्स। कोलकाता पोर्ट का नाम है डायमंड हार्बर और हाल्दिया पोर्ट का नाम है हाल्दिया पोर्ट एंड विच इज इन लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। मूविंग अहेड पारादीप, ओडिशा का सबसे फेमस पोर्ट है पारादीप। हमारे छोटा नागपुर प्लेटो से जितना भी रिसोर्स, मिनरल रिसोर्सेज निकलता है वो पारादीप और कोलकाता हाल्दिया पोर्ट के थ्रू हम कहते हैं बाकी कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट, द वन ऑफ द फेमस एंड द ओल्डेस्ट पोर्ट विशाखापट्टनम, वाइजाई, WIZAY, वाइजाई पोर्ट भी कहते हैं इसको हम, ये इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, चेन्नई हार्बर, ओल्डेस्ट एंड आर्टिफिशियल हार्बर, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड आर्टिफिशियल हार्बर इन द सिटी ऑफ चेन्नई एंड मेंटेन बाय द चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, मेड्रास पोर्ट ट्रस्ट एंड इन लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। एंड द सेकंड, इसका वर्कलोड को कम करने के लिए नियर बाय 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम द चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, एन्नोर पोर्ट, ENNOR, Ennore port has been constructed. It is the most modern and the private. ये जो है, ये जो पोर्ट है, इसका पूरा अंडर जो भी स्टेक होल्डर है वो प्राइवेट कंपनीज के पास है। मूविंग है टूटिकोरिन, साउथ ईस्ट में सबसे साउथ ईस्टर्न पोर्ट है टूटिकोरिन पोर्ट, विच इज ए आर्टिफिशियल पोर्ट। ये एक आर्टिफिशियल पोर्ट है जिसका मेन पर्पस है जितना भी साउथ इंडियन का जो कहते हैं ट्रांसपोर्ट है, कोलंबो, जितने भी हमारे साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज है वहां पर जो गुड्स एंड सर्विस को वहां से ट्रांसपोर्ट करने के लिए। गॉट माय पॉइंट बेटा? ओके, नाउ वी विल एलोकेट दिस इन अ मैप, हम इनको मैप में एलोकेट करेंगे। मूविंग अहेड फॉर अ ब्लैक बोर्ड, बेटा जस्ट ड्रॉ अ मैप एंड टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। यस, वेरी गुड। यस, इफ यू ड्रॉ अ मैप, अगर आप मैप बनाते हो आपको ये मैप में इन सिटीज को, इन पोर्ट्स को एलोकेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट ड्रॉ अ मैप, आप एक मैप बना लो बेटा। वेरी गुड, यस, मेरे साथ साथ आप एक सुंदर सा मैप बनाओगे बेटा अपने कॉपी में। यस, वेरी गुड। यस, अब हम इन पोर्ट को एलोकेट करते हैं। वेरी गुड। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे यहां से, आपके वेस्टर्न कोस्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है जिसका नाम है, जस्ट वेट फॉर अ मिनट बेटा, यस, कांडला पोर्ट, KANDLA, विच इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ गुजरात। मूविंग अहेड, अगर हम बात करेंगे महाराष्ट्र का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट है यहां पर जिसका नाम है मुंबई पोर्ट, MUMBAI, बॉम्बे पोर्ट। ओके, मूविंग अहेड, अगर हम उससे थोड़े से पास करें, मुंबई पोर्ट के पास एक छोटा सा एक और पोर्ट है जिसको हम कहते हैं जवाहरलाल नेहरू, JLN पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। अगर हम गोवा स्टेट की बात करें, गोवा स्टेट में हमारे पास एक बहुत फेमस पोर्ट है मार्गोमा, MARGOMA, न्यू मार्गोमा पोर्ट इन गोवा स्टेट। अगर उससे थोड़े से और नीचे है, हमारे पास कर्नाटका स्टेट में एक मेजर पोर्ट है मैंगलोर, MANGLORE, मैंगलोर पोर्ट इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। मूविंग अहेड, हम साउथ कोस्ट की बात करें, सबसे साउदर्न पार्ट में हमारे पास कोचिन, COCHIN और COCHIN, कोचिन पोर्ट इन केरला। दिस आर द मेजर 6
port in the western coast? Kandla 1, Mumbai 2nd, Jawaharlal Nehru 3rd, New Margoma 4th, Mangalore Port 5th and Cochin Port 6th. Okay, moving ahead to eastern coast. अब हम ईस्टर्न कोस्ट की बात करते हैं. अगर हम ईस्टर्न कोस्ट की तरफ चले तो हमारे पास अलग अलग पोर्ट्स हैं. ओके, द फर्स्ट पोर्ट इज लोकेटेड इन द सिटी ऑफ ट्यूटिकोरिन, तमिलनाडु. TUTICORIN, Tuticorin. The second one is in Chennai, CHENNAI, and the nearby port Ennore, ENNORE. Moving ahead in Karnataka, Vizag. In Andhra Pradesh, Vizag of Visakhapatnam. Very good. Yes. And then in Odisha, a port is famous, Paradip, PARDEEP. And in the state of West Bengal, we have two ports. Like first one is Haldia, HALDIA, and the second one is Diamond Harbour, KOLKATA, which is one of the most famous port. Kolkata, Haldia, Paradip, Vizag, Ennore, Chennai, Tuticorin. Very good. And one of the most important port which is far away from the mainland of India is Port Blair. एक और पोर्ट है जो बहुत ही फेमस है, लेकिन वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट से काफी दूर है. आपके अंडमान निकोबार में एक छोटा सा पोर्ट है जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर. आपके अंडमान निकोबार में जितने भी रिसोर्स है, चाहे वो आपका फूड रिसोर्स हो गया, एग्रीकल्चर रिसोर्स हो गया, मशीनरी रिसोर्स हो गया, वट एवर द रिसोर्सेज विच वाज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द मेन लैंड ऑफ इंडिया टू द पोर्ट आइलैंड स्टेट अंडमान निकोबार. गॉट माई पॉइंट बेटा? यस. मूविंग अहेड, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, यू विल गेट easy to learn the things. Yes.